है। सिब्बल की तरफ से कहा गया है कि हम डिटेंशन ग्राउंड को चैलेंज कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि 24 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। 1 हफ्ते में दाखिल करनी होगी अमेंडमेंट पिटीशन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। आपको जानकारी दे दें कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने वकीलों की ओर से, गीतांजलि के जो वकील थे उनकी ओर से अमेंडमेंट पिटीशन, एडिशनल तथ्य और साथ ही साथ फैक्ट दस्तावेजों के साथ 1 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए जाएंगे। सरकारी वकीलों को इसका जवाब देने के लिए भी 10 दिन का समय है और यहाँ पर पिटीशनर के वकीलों को इसका जवाब देने के लिए भी 1 हफ्ते का समय होगा। तो सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगो ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। सोनम पर लगाए गए तमाम आरोप निराधार है। जो वीडियो है वो यहाँ पर फैब्रिकेटेड है और इसको लेकर उन्होंने और क्या कहा है हम आपको वो भी सुनवाते हैं। सोनम वांगचुक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हमारे साथ सोनम की पत्नी गीतांजलि मौजूद है। मैडम, आज जिस तरीके से सुनवाई हुई, कई चीजें हुई हैं, कैसे देखती हैं? हाँ, तो पिछले बार हमने जो अमेंडमेंट फाइल करने का ऑर्डर लिया था, तो आज हमने वो अमेंडमेंट फाइल कर दी है, जिसमें डिटेंशन ऑर्डर को और ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन को चैलेंज भी किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को 10 दिन का टाइम दिया है इसको रिप्लाई करने को। फिर हमारे पास 1 वीक का टाइम होगा उसको अगर रिप्लाई करना है, और नेक्स्ट हियरिंग 24 नवंबर को फिक्स की गई है। मैडम, जिस तरीके से यूटी गवर्नमेंट की तरफ से हलफनामे फाइल किए गए थे और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन का भी एक इशू आया था कि सरकार के पास सोनम जी की कई ऐसी गतिविधियां हैं जो ठीक नहीं थी, उसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया। आपको वो सब मैंने बहुत कह चुकी हूँ। कुछ ऐसी गतिविधियां नहीं थी जो कि सिक्योरिटी को चैलेंज करती हैं। उनकी सारी गतिविधियां देश को आगे बढ़ाने में, देश को सशक्त करने के लिए थी। आप फिजूल के क्वेश्चंस मत अभी लेके आइए, वो सब मैं बता चुकी हूँ बहुत बार, और इसमें भी हमने फाइल कर लिया। मैडम, अभी जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हुआ है उसमें वीडियोज का इशू आया है और ऐसी खबर भी आई थी, आपकी तरफ से ट्वीट किया गया था कि जो ट्रांसलेशन हुआ है उसमें भी कुछ गलत किया गया है। तो सब्जेक्ट मैटर है इसका। तो जो मेरिट्स है उस पर हमने चैलेंज किया है कि बहुत सारे, एक तो जो डिटेंशन ऑर्डर था वो इनकम्प्लीट था। 4 जो वीडियोस थे वो लास्ट को ही मिले 23 तारीख को, और सब रॉन्गली ट्रांसलेटेड है और मिसप्लेस्ड है, मैंगल्ड है। तो वो सब हमने डिटेल में यहाँ पर डाल दिया है। क्या उम्मीद कर रही है मैडम सुप्रीम कोर्ट से न्याय? डेफिनेटली इंडिया का हमारा मेन पिलर है सत्यमेव जयते, तो जुडिशियरी में डेफिनेटली सत्य की जीत होगी और सत्य वेरी स्ट्रॉन्ग केस, हमारे डिटेंशन क्रैश होगा। तो ये थी सोनम की पत्नी गीतांजलि, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है उन्हें न्याय पर, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और जो तमाम सबूत डिटेंशन के लिए बैकग्राउंड बनाया गया है वो जो है फैब्रिकेटेड है। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ खुर्रम शहजाद जुड़ गए हैं। खुर्रम, आज की सुनवाई में क्या कुछ बातें सामने आई है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया? क्योंकि आपने जो बातचीत की गीतांजलि से हमने वो सुना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या पक्ष रहा है इस पूरे मामले पर? देखिए, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अमेंडमेंट याचिका आई है, यानी कि पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें गीतांजलि अंगमू के वकील कपिल सिब्बल की तरफ से ये कहा गया था कि हम एक अमेंडमेंट पिटीशन दाखिल करेंगे, क्योंकि पहली पिटीशन जो थी वो हर्बस कैपिटल पिटीशन थी, यानी कि सोनम वांगचुक कहाँ हैं, किस जगह हैं, उनको सामने लाया जाए। लेकिन अब क्योंकि डिटेंशन के ग्राउंड को चैलेंज करना था, तो ये पिटीशन अमेंड करके वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। आज उसी मामले पर सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों का वक्त दिया है केंद्र सरकार को कि वो इस पूरे मामले में अपना जवाब दाखिल करे, और अगर उसके जवाब में कुछ कहना है तो फिर कपिल सिब्बल और गीतांजलि के जो वकील हैं वो 7 दिनों के अंदर इस पूरे मामले पर अपना जवाब दाखिल करेंगे। तो सीधे तौर पर यह हुआ है। लेकिन अगर देखें तो जो अमेंडमेंट पिटीशन दाखिल की गई है, बेसिकली उसमें यह कहा गया है कि जो पूरी कार्रवाई हुई है वो राजनीति से प्रेरित है और राजनीति के दबाव में हुई है जी। उसके अलावा कई मांगे की गई हैं और सबूतों को ये कहा गया है कि वो ठीक नहीं है, वो फैब्रिकेटेड हैं, उनको
उनका जो ग्राउंड है उससे अलग हटाकर उसको पेश किया गया है। तो सीधे तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों का वक्त दिया है केंद्र सरकार को इसके वो पिटीशन का जवाब दाखिल करे, और उसके जवाब में जो केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी, उसके जवाब में अगर कुछ कहना है तो 1 हफ्ते में कपिल सिब्बल की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा। जी बिल्कुल खुर्रम, लेकिन हमने यहाँ पर एक और चीज देखी कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि से जब आप बात कर रहे थे और आपने उनसे सवाल किया कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें सोनम वांगचुक का जो कदम था वो देश विरोधी था और यही वजह है कि उनके ऊपर एनएसए लगा है, तो वो इस बात पे कहीं ना कहीं इरिटेट होती हुई और झिझकती हुई नजर आई। देखिए, क्योंकि सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया, उसमें ये कहा गया था कि कोई ख़ास बात तो नहीं बताई गई थी, लेकिन ये ज़रूर कहा गया था कि हमारे पास वो तमाम सूचनाएं हैं, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर सोनू जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। तो इस बात ये सवाल जब मैंने उनसे पूछा तो इस बात का उन्होंने खंडन किया और कहा कि ऐसा नहीं है, सोनम का जो प्रोटेस्ट था वो पीसफुल था, और वो बार बार वो ये जवाब क्योंकि मीडिया को देती रही हैं इसलिए वो थोड़ी सी असहज ज़रूर हो गई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जो रिप्रेजेंटेशन है वो एडवाइजरी कमेटी के सामने पेश किया है और उसमें हमने तमाम बातें जो है ऑफिशियली तौर पर उसको चैलेंज किया है कि जो ट्रांसलेशन किया गया है स्टेटमेंट्स का वो गलत किया गया है, और जो वीडियोस हैं उनको भी कॉन्टेक्स्ट से हटाकर उनको पेश किया जा रहा है। बेसिकली वो अपनी बात रख रही थी। हालांकि जो उनके दूसरे साथ जो वकील थे उन्होंने कहा कि हमारा केस जो स्ट्रांग है और हमें जो डिटेंशन को लेकर हमें इसमें राहत मिलने वाली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जोड़ने के लिए।